हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको चिंता रहती है कि आप कुछ बचत कर ही नहीं पाते? तो ऐसे में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर पाओगे? एंड आई एम श्योर कि हम में से कई सारे लोग इसी वहम में रहते हैं कि छोटे अमाउंट्स की इन्वेस्टमेंट से हम कोई बड़ा अमाउंट अक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये सच नहीं है। हाँ, एक बात तो सच है, छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म में आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट्स जब हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो इन इन्वेस्टमेंट्स का बहुत बड़ा असर आपके फाइनेंशियल लाइफ पर दिखता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद वन स्टोरी कि कैसे स्मॉल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके हम एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। और शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। फ्रेंड्स, हम हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस करते हैं जिनकी रकम छोटी होती है लेकिन रिकरिंग इन नेचर, यानी हर रोज होने के कारण ये छोटे एक्सपेंसेस हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के गोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वेल्थ के साथ हेल्थ को भी। इन एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दूं तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बिना कारण के बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर का खाना खाना, कुछ ऐसे गैजेट्स खरीदना जो हमें थोड़े समय के लिए खुशी देते हैं लेकिन असल में उनकी जरूरत हमें होती ही नहीं, या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीजें खरीदना जस्ट बिकॉज उसे आपके नेबर या फ्रेंड ने खरीदा है। लेकिन फ्रेंड्स, छोटे अमाउंट्स की सेविंग जिन्हें अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें तो आप बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कई बार हम बस बड़े प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं और इसी चक्कर में हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि छोटा खर्चा करना हमें उस समय इजी लगता है और हम इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में एक साथ जोड़ने पर कितना होगा ये नहीं देखते। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सिद्धार्थ एग्जाम्पल। और फ्रेंड्स, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सिद्धार्थ ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कमाना शुरू किया है। उसकी एज 25 इयर्स है और उसकी सैलरी है 25,000 रुपीज पर मंथ। सिद्धार्थ जॉब के हिसाब से मुंबई में रहता है और उसके पेरेंट्स और बड़ा भाई राकेश वडोदरा में रहते हैं। सिद्धार्थ बहुत बढ़िया जिंदगी जीता है, बड़े क्लब्स में पार्टी करना, हर दिन ऑफिस के बाद बाहर का खाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब उसे कूल लगता है। उसे उसके फ्रेंड्स सिड कह के पुकारते हैं और वो हर दूसरे सेंटेंस में दिस इज माई स्वैग ऐसा बोलता है। नॉट श्योर इसका क्या मतलब है, आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। सिड के क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हर महीने बढ़ते ही जा रहा है और हर महीने सैलरी से ज्यादा का खर्चा होने के कारण वो बस क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम अमाउंट ड्यू ही भरता है, और उसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि आज के मौज शौक उसे फ्यूचर में कितना बड़ा शौक दे सकते हैं जब उसे घर खरीदते वक्त लोन नहीं मिलेगा या कार खरीदते वक्त लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। सिद्धार्थ हर थोड़े महीनों में फ्लाइट लेकर अपने पेरेंट्स को मिलने अपने होम टाउन जाता है, जबकि मुंबई से हर रोज आधे से भी कम दाम में ट्रेन जाती है वडोदरा के लिए, और सफर भी ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन ये सिड का स्वैग था। शायद राकेश को चाहिए था कि सिद्धार्थ अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करे, और इसीलिए राकेश एक दिन सिद्धार्थ को अपने फ्रेंड के पास जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है लेकर गया। अब सिद्धार्थ को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने बड़े भाई राकेश के कहने पर वो मना नहीं कर पाया और सीएफपी को मिलने चला गया। और सिड को सीएफपी ने जब उसके गोल्स पूछे तो उसने सरकाज़म में कहा, मेरे 60 के होने तक 5 करोड़ रुपए चाहिए मुझे और 2-3
करोड़ और भी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद रेस्टोरेंट खोलनी है, यानी टोटल 8 करोड़, कुछ 10 लाख, 15 बरस बाद यूरोप वेकेशन के लिए मेरी वाइफ हेतल के साथ। हेतल फिलहाल सिड की गर्लफ्रेंड है। अब उसने तो ये गोल्स ऐसे ही बोल दिए और वो मन में सोचने लगा, बेटा CFP अब बता 25,000 की सैलरी में ये सब कैसे करवाएगा। और जब CFP ने उसे कहा मुमकिन है तो सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ और वो सोचने लगा कि CFP उसे कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सलाह देगा जिसे फॉलो करना उसके लिए शायद नामुमकिन होगा। कहाँ खर्चा करता है सिद्धार्थ, ये बताते वक्त उसने शेयर किया CFP के साथ कि वो दिन में 3 बार स्मोक करता है और तब CFP ने उसे एक्सेल में कुछ कैलकुलेशंस समझाए। सिगरेट की एक स्टिक 17 रुपीज की आती है और दिन भर में 3 यानी 17 इंटू 3 इक्वल्स 51 रुपीज पर डे और 51 इंटू 30 डेज यानी 1530 रुपीज पर मंथ। अब मान के चलते हैं कि सिगरेट की प्राइस अगले साल बस 2 रुपए से बढ़कर 19 रुपीज हो गई और सिद्धार्थ ने दिन में 1 सिगरेट बढ़ा दी और 3 की जगह 4 सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि अब उसका दिन भर का खर्चा होगा 19 रुपीज इंटू 4 इक्वल्स 76 रुपीज पर डे एंड 76 इंटू 30 डेज इक्वल्स 2280 रुपीज पर मंथ। अब थर्ड ईयर में सिगरेट का प्राइस बढ़कर 21 रुपीज होगा और सिद्धार्थ दिन की 5 पिएगा तो उस हिसाब से डेली का 105 एंड मंथली 3150 रुपीज होगा। और यही बढ़ती रकम अगर सिद्धार्थ इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तब उसके पास 35 इयर्स बाद 12% रिटर्न के अनुसार होंगे पूरे 8 करोड़ 35 लाख रुपीस। इट मीन्स कि उसके पहले 2 गोल्स 5 करोड़ रिटायरमेंट का और 3 करोड़ रेस्टोरेंट ओपन करने का तो ऐसे ही ये रोज का छोटा एक्सपेंस खत्म करके अचीव हो गए। और ये कैलकुलेशंस देखने के बाद सिद्धार्थ चौंक गया और किसी ने उसे आज तक ऐसा कुछ समझाया ही नहीं था। फ्रेंड्स, और इस कैलकुलेशंस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की है। अब अपने बाकी खर्चों के बारे में बताते वक्त सिद्धार्थ ने कहा कि वो महीने के 2 से 3 हजार जरूरत से ज्यादा का रेस्टोरेंट के खाने में स्पेंड करता है और यही 3,000 सिद्धार्थ बिना इंक्रीज किए हर महीने PPF में 7% एनुअल रेट पर इन्वेस्ट करता है। तब 15 बरस बाद उसके पास होंगे 10 लाख रुपीस उसकी वाइफ हेतल के साथ वेकेशन पर जाने के लिए। अब सिद्धार्थ को रियलाइज हो रहा था कि जॉब लगते ही क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी चाहिए। एज छोटे छोटे रिकरिंग खर्चे जिन्हें लेकर हम ज्यादा सीरियस नहीं होते वही लॉन्ग टर्म में हमें वेल्थ क्रिएट नहीं करने देते। और तुरंत सिद्धार्थ ने CFP से अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाने का डिसीजन ले लिया। फ्रेंड्स, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को लेकर थोड़े चेंजेस करने पर हम ये समझ सकते हैं कि कहां हम ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। और अगर हम इस अप्रोच को लेकर डिसिप्लिन्ड हो जाए और सही हेल्प लेकर और फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ काफी बेटर बन सकती है। सिड की तरह ही हम सबके लाइफ में कुछ ऐसी एरियाज होती है जहां हम भी अपने एक्सपेंसेस कट डाउन कर सकते हैं या शायद उन्हें रोक भी सकते हैं। और इन्हीं खर्चों को रोककर अगर हम ये पैसे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें तो स्लोली ये एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है। क्या आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप या तो रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो बताइए हमें कमेंट करके। और अगर आप भी सिद्धार्थ की तरह अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, घर खरीदना एक्सेट्रा अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए। अपना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।